थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। तो चलते हैं वचन की ओर, लेट्स गो। जब परमेश्वर ने आपको जो चीज तीसरे साल देनी है, आप रो लो, आप पीट लो, आप उल्टे हो जाओ, आप सीधे हो जाओ, उसने तीसरे साल ही देनी है। आपको जल्दी हो सकती है, आप रो सकते हैं, 40 के बजाय 400 रोजा रख लो, लेकिन एक टाइम है जब परमेश्वर ने आपको सब चीजों को देना है। एक संसारिक आम आपको, मुझको, इंसान को, एक बंदे को मालूम, औरत को मालूम है कि जब मैं दही बना रहा हूं तो मुझे पेशेंस रखना है 9 घंटे। पर एक स्पिरिचुअल आदमी इस बात को नहीं समझता। वो आज अभी प्रेयर करके जाएगा और रात को एक्सपेक्ट करेगा मेरा सारे काम सुबह तक हो जाने चाहिए। एक औरत को कॉन्फिडेंस है कि जब मैंने दही जमा दिया तो ये जम जाएगा, सुबह उठूंगी काम ठीक होगा, क्योंकि मैंने सही रीति से जमाया, सब कुछ गर्म भी उतना ही किया, खट्टा भी असली वाला डाला है, ठीक किया, सब कुछ दूध भी सही था, तो हो जाएगा। जीसस ने क्या कहा? मेरा राज्य इसी के समान है। तुम क्या करो? जो सही चीज है उसे कर दो, उसे जमाना मेरा काम है। तुम्हें दही पर कॉन्फिडेंस है कि वो जम जाएगी, लेकिन अपने यीशु मसीह पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो प्रार्थना कर रही हूं, मैं जो रोजे रख रही हूं, मैं जो खुदा के राज्य में बना हुआ हूं, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। औरत को कॉन्फिडेंस है दही जम जाएगी, विश्वासी को कॉन्फिडेंस नहीं कि मेरी प्रार्थना का जवाब आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप हर 2 घंटे में दही को हिला के देखेंगे, वो नहीं बनेगी, खराब हो जाएगी। इतने इंपेशेंट क्यों? इतनी काली किस बात की है? कहीं जाना है? कोई और खुदा ढूंढा हुआ है तो चले जाओ। इतनी जल्दी क्यों, इतनी काली क्यों मचाई हुई तुम लोगों ने? परमेश्वर ने कहा मेरा राज एक बीज के समान है। जब एक व्यक्ति ने बोया, वो नहीं जानता किस तरह से धरती ने उसे उगाया, और वो उसमें अंकुर लगा, बाल लगी, वो हंसियां लगा, और वो काटने योग्य हो गया। उसी तरह परमेश्वर ने कहा मेरा राज है। जब तुम मेरे वचन को अपनी जिंदगी में बो दोगे, जब तुम मेरा वचन लोगे और उसे अपनी लाइफ में पूरा करोगे, तुम नहीं जानते टाइम आएगा जब वो वचन फूटेगा, वो बड़ा होगा और फल लाने योग्य हो जाएगा बहुत जल्दी। एक किसान को भी मालूम है, मैंने बीज डाला है, वो अगले सुबह ही नहीं आके देखता कि इसमें से बालें निकली, अंकुर फूटा कि नहीं। वो भी उसे मालूम है इतने टाइम में इसकी जड़ फूटेगी, इतने टाइम में बड़ा होगा, इतने टाइम में ऊपर आएगा, इतने टाइम में पकना शुरू होगा, अब उसको पानी देना है, अब उसको खाद देनी है, उसको भी मालूम है। तो परमेश्वर ने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं? एक किसान अगर धीरज रखता है, एक औरत जब खमीर करती है आटे को या दही को, दूध को, वो धीरज रखती है, तो तुम लोग धीरज क्यों नहीं रख सकते? तुम्हें मालूम है अगर उनको बनने में टाइम लगता है तो तुम्हारी जिंदगी बनने में भी टाइम लगता है, अगर आपने जेन्युइनिटी में बनानी है तो, अगर चट्टान के ऊपर घर बनाना है तो। हालेलुया। अगर रेत के ऊपर बनाना है तो रातों रात बन जाएगा, लेकिन जब आंधी और तूफान आएंगे वो घर ढट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अगर जीसस के वचन आपको मालूम हो जाएं कि उसने कहा मेरा राज्य उस औरत के समान है जिसने एक खमीर लिया और 3 पसेर, यानी 2-3 किलो आप लगा लो, मैं आपको समझाता हूं, 1 किलो 2 किलो आटे में मिला दिया, और होते होते सब आटा क्या हो गया? खमीर हो गया। उस औरत को कॉन्फिडेंस है मैंने खमीर मिला दिया, मेरा आटा खमीर बन जाएगा। मैंने दही मिला दिया दूध में, अब मेरा दूध दही बन जाएगा। लेकिन मुझे पेशेंस रखना है, मुझे 9 घंटे उसको ढक के रखना है, उसको हिलाना नहीं, खराब नहीं होने देना। तो परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य इसी के समान है। आज जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम करना शुरू करो। वो क्या है? वो प्रार्थना है। वो क्या है? वो पवित्रता ही है। आपकी एक रॉन्ग रिलेशनशिप उसको हिलाने, दूध को हिलाने के समान है। आपका प्रेयर ना करना, सिगरेट, दारू, शराब पीना उस दूध को हिलाने की तरह है। फिर आप 9 घंटे बाद जब चेक करेंगे, बोलेंगे भाई दे तो जमी नहीं, तुमने हिलाया ना उसको बार बार।
तुम संडे चर्च में आ रहे थे, लेकिन जैसे तुम्हें पता चला कि मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है दुकान में, तुमने चर्च आने का प्रोग्राम खत्म कर दिया, तुमने हिला दिया। जो आज सही है तुम्हारे लिए वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर तो कर रहे हो तो परमेश्वर ने कहा बस वही तुम्हारा काम है। उस औरत, अगर वो औरत रात को सोची पड़ जाए, यार दही किवें बनू किवें, टेंशन ले लेवे रात में कि बनूगी कितना कितना कितना, तो समझ, उसकी केमिकल कंपोजिशन समझ नहीं आ सकती, पर उसको ये मालूम है हो जाएगा। आप मिरेकल के केमिकल कंपोजिशन नहीं समझ ले कैसे हो गया, लेकिन आपको ये मालूम है हो जाएगा।